दोस्तों, क्या अभी आपका कोई ड्रीम है? एक कार लेना, बाइक लेना, घर खरीदना या ट्रैवल के लिए किसी जगह जाना? आपके पास अभी कोई ना कोई ड्रीम जरूर होगा जो आप इस साल या आने वाले कुछ महीने में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके सपने में प्रॉब्लम पैसे की है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमारे जैसे मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। क्योंकि हम में से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही है। सुबह 6 बजे उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल छोड़ो, खुद तैयार हो, ऑफिस में बॉस की गालियां सुनो, थक कर घर वापस आओ, खाना खाओ और सो जाओ। सुबह 6 बजे उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल छोड़ो, खुद तैयार, ऑफिस में बॉस की थक कर घर वापस आओ, सो जाओ। लेकिन सवाल यह है कि कैसे अपर क्लास लोग इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके सुकून की लाइफ जी रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे जो आपको अमीर बनने से रोके रखते हैं, और साथ में हम उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1 इज एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहला रीजन तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रूट लर्निंग ज्यादा होता है जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को कम करती है। इससे स्टूडेंट्स सिर्फ याद करके एग्जाम्स पास करते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स और ग्रेड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर और स्ट्रेस डालता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स का टीचिंग होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स को बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स का पता ही नहीं होता, जो उनकी जिंदगी में जरूरी होते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आप इससे बचने के लिए वोकेशनल कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स। आपको स्कूल या कॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स या सोशल वर्क। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, जो है नॉट हैविंग मल्टीपल इनकम सोर्सेज। ये रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम मिडिल क्लास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। लेकिन एक इनकम सोर्स होने की वजह से ना वो सेविंग कर पाते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। हमें अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए। मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाता है। इसके लिए आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग या साइड हसल्स एक्सप्लोर करके अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। ये आपको एक डाइवर्सिफाइड इनकम पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है, जिससे अगर एक सोर्स से इनकम रुक जाए तो दूसरे सोर्सेज से इनकम मिल सके। लेकिन ये करने के लिए प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन की जरूरत होती है। थर्ड रीजन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि जिंदगी के स्टैंडर्ड को बराबर बढ़ाते रहना। जब इनकम बढ़ती है तो लोगों का टेंडेंसी होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा लेते हैं, बजाय इसके वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट करें। इससे उनकी सेविंग अमाउंट कम हो जाता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मुश्किल होती है। इससे बचने का सॉल्यूशन ये ही है कि पहले अपनी इनकम बढ़ाए जाए और फिर अपनी वांट्स या लायबिलिटीज में खर्च किया जाए। आप अपनी फूजल लायबिलिटीज से बचने के लिए एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने लिए न्यू कार या न्यू फोन बाय करना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उस चीज को 3 दफा खरीद सके। मतलब ये कि अगर आपको न्यू कार लेनी है और कार की प्राइस 25 लाख है, तो आपके पास अपने वांट्स के लिए इतना पैसा तो होना चाहिए कि आप 50 लाख की 3 कार्स ले सकें। यही चीज अपर क्लास लोग अप्लाई करते हैं। आई होप आप इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।